बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फ़ौजें, काबुल हुकूमत बेबस होकर रह गई है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है। यह अफ़गानिस्तान का 10वां सूबा है जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किए है। इससे पहले अफ़गान तालिबान सूबा निमरूज़ पर, कुंदूज़ पर, जोज़जान पर, तखार पर, सरायपुल पर, समनगान पर, सूबा फराह पर, बगलान पर और बदख्शां पर कब्ज़ा कर चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, यहाँ सूबा गज़नी के अंदर वाक़े जेल भी तालिबान ने तोड़ डाली है और अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को, कमांडर्स को रिहा कर दिया गया है। इससे पहले अफ़गान तालिबान 10 सूबों की जेलें तोड़ चुके हैं जिसमें बताए गए ये 10 सूबे और इसके अलावा सूबा कंधार की जेल शामिल है। तो यूँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान भर के अंदर से तालिबान के मुजाहिदीन कैदियों को रिहा करवा दिया गया है, आज़ाद करवा दिया गया है। जबकि सूबा गज़नी की फ़तह से तालिबान की ताकत में और ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि सूबा गज़नी अफ़गानिस्तान का 5वां बड़ा सूबा है जिसकी आबादी तकरीबन 13 लाख बताई जाती है। 19 अज़ला हैं यहाँ पर और यहाँ का मशहूर एयरपोर्ट वाक़ है। कंधार और काबुल को मिलाने के लिए यहाँ की मशहूर शाहरा और हाईवे भी वाक़ है जिस पर तालिबान पहले ही कब्ज़ा कर चुके हैं। और सूबा गज़नी की सरहदें अफ़गानिस्तान के मशहूर सूबों जिसमें मैदान वर्दक है, लूगर है, पक्तिका है, ज़ाबुल है, अरोज़गान है, दाई कुंडी है, इनसे जुड़ती हैं। तो अफ़गानिस्तान का ये सकाफ़ती लिहाज से बहुत मशहूर सूबा रहा है। तारीख़ी लिहाज से भी इस सूबे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस्लाम की आमद से कबल कहा जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तहज़ीबें आबाद थीं, लेकिन इस्लाम की आमद के बाद ना सिर्फ पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इस सूबे के ज़रिए से, इस इलाके के ज़रिए से इस्लाम फैला, बल्कि पाकिस्तान, बर्र सग़ीर, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वग़ैरह में भी इस्लाम यहीं से फैला और ईरान के अंदर भी इस्लाम की आमद, या आप कह सकते हैं इस्लाम यहाँ से फैला है। नाज़रीन, आप जानते हैं ये जो सूबा गज़नी है, यहाँ पर जो मशहूर तरीन जो मुसलमानों के खलीफा गुज़रे हैं जिनका नाम महमूद गज़नवी था, उनका ताल्लुक़ भी इसी सूबे से था। महमूद गज़नवी के हवाले से तारीख़ ये बताती है कि ये 971 ईस्वी में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1030 ईस्वी को हुई, यानी आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1000 साल पहले का ज़माना है महमूद गज़नवी का, जिनका ताल्लुक़ यहीं से था और जिन्होंने सल्तनत गज़नवी की बुनियाद रखी थी। इनके बारे में तारीख़ में ये बात लिखी गई है कि इन्होंने हिंदुस्तान पर पे दर पे हमले किए थे और 17 मशहूर हमले इन्होंने हिंदुस्तान पर किए, जिसके बाद हिंदुस्तान फ़तह हुआ और हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैला। और फिर जो सुल्तान महमूद गज़नवी की सल्तनत थी, इसकी जो सरहदें थीं वो बर्र सग़ीर के इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर फैल गईं। ईरान, मावरा नहर, बर्र सग़ीर और सब जगह पर सुल्तान महमूद गज़नवी की हुकूमत रही। तो इसलिए नाज़रीन, कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम पहुँचाने वाले पहले शख्स हैं और इन्होंने ही हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमतों का आगाज़ किया था। इनका ताल्लुक़ यहीं से सूबा गज़नी से था और यहीं से इन्होंने अपनी मुहिम्मात का, फतूहात का आगाज़ किया था। और इनका मकबरा भी, इनकी कब्र भी सूबा गज़नी के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा मशहूर साइंसदानों की कब्रें, जिनमें अलबरूनी साइंसदान है, उसकी कब्र भी गज़नवी के अंदर, गज़नी सूबे के अंदर मौजूद है। तो इस लिहाज से नाज़रीन, ये जो सूबा गज़नी है ये सकाफ़ती और तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत रही है 1994 के बाद से 1997 के अंदर जो हुकूमत रही है, इस हुकूमत के अंदर भी तालिबान का गज़नी गढ़ हुआ करता था। और अमेरिका ने जब यहाँ पर हमला किया तो यहाँ से तालिबान को बेदर्दी से कत्ल भी किया गया था, शहीद भी किया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफियाई, मुआशी और सियासी एतबार से यह गज़नी सूबा बहुत अहमियत रखता है और अफ़गान तालिबान इस पर फ़तह हासिल करके एक तरह से इस्लामी इमारत को मजबूत कर चुके हैं। और नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि अफ़गान तालिबान ने अब तक जो 10 सूबे फ़तह किए हैं,
इनमें से बहुत कम सूबों के अंदर लड़ाई की नौबत आई है, जैसे कि शबरगान है। तो लेकिन अक्सर सूबे अफ़गान तालिबान ने वो बातचीत के ज़रिए से, मुहासरे के ज़रिए से फ़तह किए हैं, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान ने फ़तह मक्का की याद ताज़ा की है कि लड़ाई के बग़ैर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का फ़तह हुआ था। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के ये सूबे लड़ाई के बग़ैर तालिबान फ़तह कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सूबा गज़नी के जो गवर्नर थे, जिनका नाम दाऊद लग़मानी है, उनके काफ़िले की तस्वीरें हैं। इत्तला सामने आ रही हैं कि दाऊद लग़मानी जो सूबा गज़नी का गवर्नर था, इसने तालिबान से मुतालबा किया कि वो ज़मीनी रास्ते से काबुल जाना चाहता है, लिहाजा तालिबान उन्हें अमन के लिए अमन का रास्ता मुहैया करें और ज़मीनी रास्ते से काबुल जाने दें। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी के जो गवर्नर थे दाऊद लग़मानी, उनको ना सिर्फ ज़मीनी रास्ता फ़राहम किया बल्कि उनको अमन व अमान का मुकम्मल यकीन भी दिलाया। लेकिन जो उनकी गाड़ियाँ थीं उनको ज़रूर चेक किया गया कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसी दस्तावेज़ात या कोई ऐसा असलहा मुंतकिल ना किया जा रहा हो। तो ये अफ़गान तालिबान की तारीख़ में लिखी जाने वाली वो फतूहात हैं कि वहाँ का गवर्नर तालिबान से मिन्नत करके अपने लिए अमन का रास्ता मांग रहा है। हालांकि यही गवर्नर और यही हुक्मरान और यही कमांडोज़ एक वक्त में वहशी हुआ करते थे और तालिबान का नाम सुनकर इनका गुरूर बढ़ जाता था। लेकिन आज ये तालिबान से मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं कि हमें पुरअमन तरीके से काबुल जाने दिया जाए। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबा गज़नी पर तालिबान की फ़तह के बाद वहाँ का गवर्नर, वहाँ के जो कमांडर्स थे, फ़ौजी अफसरान थे, पुलिस अफसरान थे और दीगर ऑफिशल थे, वो भाग निकले हैं और अफ़गान तालिबान अमन के साथ सूबा गज़नी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और सूबा गज़नी को फ़तह कर चुके हैं, इस्लामी इमारत के झंडे लहरा चुके हैं। और यकीनन ये अफ़गान तालिबान की एक बड़ी फ़तह है और इस फ़तह से काबुल हुकूमत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। काबुल हुकूमत का मीडिया, अशरफ गनी के लोग सूबा गज़नी के गवर्नर पर, ऑफिशियल पर बरस रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर क्यों किया है। लेकिन गज़नी के ऑफिशियल का, ओहदेदारों का ये कहना है कि हमें फ़िज़ाई मदद नहीं दी गई, इस वजह से हम मजबूर थे तालिबान के सामने सरेंडर करने पर। नाज़रीन, 10 सूबे, 34 सूबों में से 10 सूबे तालिबान मुकम्मल फ़तह कर चुके हैं और 5 से 6 सूबे ऐसे हैं जो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर किसी न किसी वक्त फ़तह हो सकते हैं। इसमें सूबा फ़ारियाब है और इसके अलावा हिलमंद है और बादगीस है, हिरात है, गौर है, परवान है। ये सूबे किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं। यहाँ पर तालिबान का मुहासरा सख्त हो चुका है। तो नाज़रीन, ये है अफ़गान तालिबान की फतूहात और ये है इस्लामी इमारत की अमलन बहाली, जिसे पूरी दुनिया अब तस्लीम कर रही है और तालिबान हर जगह पर मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ दीगर ख़बरों की बात कर लेते हैं। सूबा फ़राह का जो गवर्नर था वो भी तालिबान के सामने अपने ओहदेदारों के हमरा सरेंडर हो गया है। आप जानते हैं ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़ सूबा फ़राह पर अफ़गान तालिबान ने 3 रोज़ पहले कब्ज़ा किया था। यहाँ का एयरपोर्ट भी तालिबान ने छीन लिया था। कल यहाँ पर 200 से ज़्यादा तालिबान जो काबुल फ़ौजी थे वो तालिबान के सामने सरेंडर हुए थे। तो सूबा फ़राह का गवर्नर वो अब तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए है, क्योंकि अब हर जगह पर जो ऑफिशियल हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनको ये बात पता है कि अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, इनके सामने सरेंडर करना ही मसले का हल है। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो मुस्तक़बिल के अंदर ना तो वो इन इलाकों के अंदर अपने घरों के अंदर रह सकेंगे और ना ही अफ़गान तालिबान उन्हें ज़िंदा छोड़ेंगे। इसलिए वो अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए और अपनी नौकरियों को महफूज बनाने के लिए और हकीकत को तस्लीम करने के लिए तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है जो इंतहाई बड़ी ख़बर है कि सूबा हिरात का जो डिस्ट्रिक्ट शैंदंद है, यहाँ का एक फ़ौजी अड्डा था जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। इस पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। फ़ौजी एयरबेस है शैंदंद में, यहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है और इस कब्ज़े से तालिबान की फतूहात में इजाफ़ा हुआ है और अफ़गान तालिबान के पास एक तरह से अमलन जो फ़ौजी अड्डे हैं, फ़ौजी एयरपोर्ट हैं, उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। इससे पहले कुंदूज़ के अंदर, जोज़जान के अंदर है और इसी तरह से नाज़रीन सूबा फ़राह के अंदर है
और दीगर सूबों के अंदर भी तालिबान फ़ौजी अड्डों पर कब्जा कर चुके हैं। और ये फ़ौजी अड्डा इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एयरबेस हुआ करता था। इसी तरह से नाज़िर काम खबर ये भी है कि जो गज़नी के अंदर है बहुत से टैंक थे, जंगी जहाज़ थे, फ़ौजी एयरपोर्ट थे, वो भी तालिबान की गिरफ्त में जा रहे हैं और फ़ौजी अड्डा भी सूबा गज़नी का तालिबान के पास जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत है नाज़िर काम कि अफ़गान तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं, अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं। एक और ख़बर भी आपके सामने रखते हैं। सुबह जोज़जान से यह खबर है कि दोस्तम का बेटा यार मोहम्मद तालिबान के घेरे में रात के वक्त आ गया, लेकिन आखिरी लम्हात में वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से मज़ार शरीफ फ़रार हो गया। पहले खबर सामने आ रही थी कि वो गिरफ़्तार हुआ है, लेकिन आखिरी लम्हात में वो भाग निकला है। जोज़जान का इलाका यतीम ताग है, यहाँ पर दर्जनों काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिला है। जनरल दोस्तम वो मज़ार शरीफ के अंदर मौजूद है, बल्ख के अंदर मौजूद है और तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ताकत जमा कर रहा है। इतलात ये हैं कि काबुल से और दीगर जगहों से मलेशियाओं को शुमाली इलाकों में भेजा जा रहा है ताकि तालिबान का मुकाबला करें, तालिबान से लड़ाई करें। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अब हालात तब्दील हो चुके हैं। ये जो शुमाली इलाके तालिबान ने फ़तह किए हैं, ये मशरक़ी या मगरबी या जनूबी सूबों के मुजाहिदीन ने फ़तह नहीं किए, बल्कि ये शुमाल के अंदर रहने वाले मुजाहिदीन ने फ़तह किए हैं। जो इन इलाकों के रहने वाले हैं वो अपने इलाकों को प्रोटेक्शन करना जानते हैं। जनरल दोस्तम अगर मुकाबला करेगा तो मारा जाएगा और जनरल दोस्तम की मौत का तालिबान ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को फॉलो करें, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ अपडेट्स, वीडियोज़, तस्वीर भी देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।